एक बात समझिए, अगर आपको सच में धंधे में आगे जाना है तो धंधे का गणित समझिए और ये चीजें समझ जाइए कि 3 चीजों का सीक्वेंस बैठा लीजिए। थोड़ा साहसी होना होगा। अगर एक मिडिल क्लास जिसमें 4 लोग हैं और 4 लोगों के पास मोबाइल है और 20-20 हजार की मोबाइल यानी 80,000 का मोबाइल, अगर एक मिडिल क्लास का एक परिवार 80,000 रुपए खर्च कर सकता है अपना वक्त बर्बाद करने पे कि पापा आप अपना कीजिए मम्मी आप अपना कीजिए, और 2 नालायक बोल रहे हैं कि आप लोग हमारे बीच में मत घुसिए हम भी अपना अपना करेंगे। 4 लोग 4 मोबाइल चला रहे हैं। आप सच बताइए, क्या उन मोबाइल फोन का इस्तेमाल ऐसे हो रहा है जैसे वहां से विद्वान पैदा होने वाले लोग? बोलिए, क्या मोबाइल का ऐसे इस्तेमाल हो रहा है जहां से विद्वान पैदा हो रहे हैं? मैं तो कहूंगा जब मोबाइल फोन नहीं था तब ज्यादा विद्वान थे समाज में, तब ज्यादा जानकार लोग। तब के ग्रेजुएट से कुछ पूछिए तो बता भी देता था। आज के ग्रेजुएट से पूछिए कि मनोविज्ञान में उसने स्नातक कर लिया है, पूछिए मनोविज्ञान किसे कहते हैं, कहता है रुको चैट जीपीटी खोलने दो। बोलिए मैं गलत बोल रहा हूं भाई? तो 80,000 रुपए एक मिडिल क्लास वक्त बर्बाद करने पे लगा सकती है, तो भाई कुछ पैसे अपने किस्मत को बदलने के लिए बिजनेस शुरू करने में क्यों नहीं लगा सकती है? राइट है। Why not? लीडर कौन होता है? जिसके पास लोग हो? नहीं, जिसके पास लोगों की मोहब्बत हो। लोग तो सबके पास होते हैं। एक गलत आदमी भी 10 गलत लोग को लेके नहीं घूम रहा क्या? अकेले हुक्का पी रहा है, अकेले तो हुक्का नहीं पी रहा, वो भी 10 लोग को लेके पी रहा है। लीडर बोलेंगे क्या आप उसको? लीडर वो नहीं होता साहब जिसके पास लोग हो, लीडर वो होता है जिसके पास लोगों की मोहब्बत हो, और मोहब्बत कमानी पड़ती है, मोहब्बत कमानी पड़ती है साहब। यहां इस वीडियो को जरा ध्यान से देखो, आखिर मल्टीटास्किंग होने में और फोकस्ड होने में क्या अंतर है। जब आप मल्टीटास्किंग होते हो तो आपकी एनर्जी कई जगहों पे बढ़ जाती है, और जब आप फोकस्ड होते हो तो आपकी सारी एनर्जी एक काम पे लगती है। अब जब एनर्जी बटेगी तो रिजल्ट्स हमेशा ऑर्डिनरी रहेंगे, और जब एनर्जी बटेगी नहीं और एक काम पे फोकस्ड होगी तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट निकलते हैं। जो लोग मल्टीटास्किंग होते हैं वो किसी भी काम में मास्टरी हासिल नहीं कर पाते, लेकिन जो लोग फोकस्ड होते हैं वो किसी ना किसी काम में मास्टरी हासिल कर लेते हैं। अब बहुत सारे लोग को ऐसा लगता है कि अगर वो एक काम पे फोकस्ड हो गए और उसमें फेल हो गए फिर क्या होगा। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, अगर आपको यह शक है कि आपकी सारी एनर्जी एक काम पे लगे और फिर भी आप सफल होंगे या नहीं होंगे, तो फिर आपको यह विश्वास कैसे है कि आपकी एनर्जी अलग अलग जगहों पे बढ़ जाएगी और उसके बाद आप सफल हो जाएंगे? जो आदमी तप करेगा चाहे वो राक्षस क्यों ना हो, वरदान आपको देना पड़ेगा, शक्ति आपको देनी पड़ेगी। महादेव ने भस्मासुर ने तपस्या की और भस्मासुर ने महादेव से मांगा कि मुझे वरदान दो कि जिसके सर पे हाथ रख दूं भस्म हो जाए। महादेव ने कहा तथास्तु, और सबसे पहले महादेव पे ही ट्राई करने लगा। महादेव भागने लगे, नालायक मेरे पे ही ट्राई कर रहा है, पहला प्लान मेरे को दिखा रहा है कि काम कर रहा है कि नहीं, सही प्लॉट है कि नहीं, सही लोकेशन है कि नहीं, राइट? मेरे को ही बेच रहा है। महादेव ने वरदान दिया भस्मासुर को, और आपको कहानी अगर पता है तो भस्मासुर महादेव को ही भगाने लगा, महादेव भागने लगे। आप सोचिए महादेव भाग रहे हैं किसके चलते? खुद ही तो दिए ना वरदान, ना देते क्या महादेव को नहीं पता होगा कि आगे ये क्या करने वाला है? क्या महादेव नहीं जानते होंगे आगे क्या करने है? महादेव तो सब जानते हैं, तो फिर क्यों नहीं रोक दिया आपने? रोक नहीं सकते आप, ब्रह्मांड का नियम है साहब। गलत आदमी बड़ा नहीं बनता, तप करने वाला आदमी बड़ा बनता है। जो मेहनत करेगा बड़ा बनेगा साहब, जो मेहनत करेगा बड़ा बनेगा। गलत आदमी बड़ा नहीं बनता, मेहनत करने वाला बनता है। 2026 can transform your life, can transform your dreams into reality, right? Believe in it, right? विश्वास कीजिए 2026 आपको बदलने वाला है। मैं यहां इस मन से कह के जा रहा हूं, आज खाना खाते खाते कोई सपना देख लीजिएगा, 26 में जब हम मिलेंगे तो आप कह रहे होंगे कि वो सपना पूरा हो गया। दैट इज माई चैलेंज, राइट? कोई सपना देखिएगा, खाना खाते खाते कोई सपना देखिएगा। मुझे यही लगता है कि आदमी कैसे गरीब रह सकता है। सही में अगर किसी को पैसा कमाना हो, सही में अगर किसी को बड़ा बनना हो, भाई उसको सच में नींद नहीं लगेगी।
मुझे सच में ये लगता है कि आदमी चाहता ही नहीं है। मैं तो इतना ही जानता हूं, आदमी चाहता ही नहीं। आप मुझसे पूछे कि कमी क्या है, चाहता ही नहीं है। आप मुझे किसी को भी लाके खड़ा करे कि आदमी आगे नहीं बढ़ रहा, कमी क्या है, चाहता ही नहीं है साहब। सिंपल बात है। जो आदमी चाह ले और वो ना कर पाए, सवाल ही नहीं उठता। इंसान की जिद के सामने कोई लक्ष्य ही नहीं इस दुनिया का। इंसान कैसा भी हो, अगर वो जिद्दी है, अगर वो अड़ गया, अगर उसने कह दिया मुझे ये चाहिए, भैया इंसान की जिद के सामने तो भगवान को भी नीचे उतरना पड़ता है, राइट। अरे जब भक्त चाहता है भगवान उतरते हैं नीचे। मैंने कहा कि 20 क्रॉस कर रही है आपकी उम्र, धीरे धीरे आपका नाम अब पता। परिवार को अभी शक है कि कुछ करेगा कि नहीं। अरे नालायक, तुम जी रहे हो। साला उसकी बीबी को शक है कुछ करेगा कि नहीं, 5 साल से बस बोल रहा है। क्या ये कोई जिंदगी है भाई? बच्चे को शक है कि मेरा बाप कुछ करेगा कि नहीं। मां को शक है, ये कोई जिंदगी नहीं भैया, तुम फालतू के, तुम बेईमान आदमी हो, बेईमान आदमी मानो, वक्त बर्बाद करने वाले आदमी। माई बाप तुम्हारा नहीं बोलेगा, मैं बोलूंगा। तुमने वक्त बर्बाद किया है, तुम वक्त बर्बाद कर। और जो आदमी वक्त बर्बाद करेगा वो क्या अपनी फैमिली को बड़ा करेगा, क्या करेगा समाज के लिए साहब। ईमानदारी में बहुत बड़ी शक्ति है। और सुनिए, वो आदमी बड़ा नहीं बनता साहब जिसके अंदर टैलेंट बहुत अधिक होता है। वो आदमी बड़ा बनता है जो ईमानदार बहुत ज्यादा होता है, राइडा, जो ईमानदार अपने वक्त। आम आदमी 12 सो रहा है, 12 सो रहा है साहब, और उसके बाद कह रहा है मैं करोड़पति बनूं। तू पति बनने के लायक नहीं है नालायक, तू करोड़पति क्या बनेगा, राइट। तो अभी पति बनने के लायक। अरे यार 12 घंटे कौन सोता है भाई। मुझे मिडिल क्लास से जलन है। मैं मिडिल क्लास के लोगों से जलता हूं जो 12 घंटे सोते हैं। आई हैव जेलसी विद देम। कैसे सो सकता है भाई कोई आदमी 12 घंटे, मुझे समझ में नहीं आता। तो सो कैसे सकता है भाई? तेरा ना कोई सपना पूरा हुआ, ना तेरे पास अच्छा घर है, ना तेरे पास अच्छी कार है, ना तेरे बाल बच्चे अच्छे स्कूल में भी पढ़ रहे हैं। भाई सो कैसे सकता है कोई 12 घंटे? मुझे समझ में नहीं आता सो कैसे रहा है। देखिए 2 ही चीज हो सकता है, या तो आपके पास सपने हो सकते हैं और या तो नींद हो सकती है, दोनों एक साथ कभी नहीं। इस वीडियो को ध्यान से देखो, इसमें 2 बंदे हैं। पहला बंदा निशाना चूकने के बावजूद भी लगातार तीर पे तीर चलाया जा रहा है। वहीं पे जो दूसरा बंदा है उसके हाथ में धनुष तो है लेकिन वो निशाना नहीं लगा रहा। क्यों नहीं लगा रहा? क्योंकि कुछ लोग खड़े हैं उसके निशाने को देखने के लिए। यानी एक बात तो क्लियर है कि तुम्हारा मन फेल होने से नहीं डरता, तुम्हारा मन डरता है लोगों की जजमेंट से कि लोग क्या कहेंगे। एक बात समझ लो, अगर तुम फेल हुए तो लोग डेफिनेटली तुम्हारे बारे में बुरा बोलेंगे, लेकिन अगर तुम सफल भी हो गए तो कुछ दुखी आत्माएं फिर भी तुम्हारे बारे में बुरा बोलेंगी ही। इसलिए तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। तुम्हें जो करना है तुम वो करो और लोग क्या कहेंगे इसमें फोकस करना बंद कर दो, तभी जाके जिंदगी में सफल हो पाओगे। मरने के बाद क्या गोल्ड मेडल मिलेगा? आप भी कब्र में ही जाएंगे। हाँ, ये जान बचा क्यों रहे हैं आप? काम में जान लगाना सीखिए, मेहनत करना नहीं। क्या? जान लगाना सीखो। अपनी पूरी औकात लगा दो, अपना पूरा दिमाग लगा दो, पूरा दिल, पूरा दिमाग, सब कुछ 100% झोंक दीजिए। टीम बनेगी कैसे नहीं? लोग कहते हैं कि मेरे पास ट्रेन। इस वीडियो को ध्यान से देखो और मेरी एक बात समझने की कोशिश करो। सिर्फ बातें करने से, प्लान बनाने से जिंदगी में कुछ भी खास नहीं बदलता। बहुत सारे लोग सिर्फ बातें करते रह जाते हैं, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ये सीख लूंगा, वो सीख लूंगा, लेकिन कभी एक्शन ही नहीं लेते। और सबसे बड़ा इंपैक्ट होता है एक्शन का। अब आज के बाद बातें कम करो और एक्शन ज्यादा लो। और सबसे बड़ी बात, हर रात सोने से पहले अपने आप से 2 सवाल करना सीख लो। पहला, क्या सच में मेरे पास कोई सपना है? और दूसरा, आज उस सपने के लिए मैंने क्या एक्शन लिया? आदमी अगर 10 गुना अपनी बढ़त को नहीं समझ पा रहा कि मुझे 10 गुना बढ़ने का है, मेरी इनकम 10। अच्छा, आप कहेंगे होगा कैसे? फिर से मैं कह रहा हूं, ज्यादा टेंशन मत लीजिए। आप बोलिए दिमाग को मेरे को 10 गुना करने, मेरे को 10 गुना। दिमाग बताएगा। ये दुनिया यहां तक आई कैसे? कैसे आई? दिमाग से ही तो आई। बल्ब बनने से पहले बल्ब बना था क्या? रेल बनने से पहले रेल बना था क्या? फ्लाइट बनने से पहले फ्लाइट बनी थी क्या? कुछ होने से पहले कुछ हुआ? अरे कुछ भी नहीं हुआ था। किसी ने तो सोचा ना कि मेरे को करने का है, ब्रह्मांड ने उसको सॉल्यूशन दिया कि ऐसे कर ऐसे हो जाएगा। दैट्स वेरी सिंपल। अगर आप मुझसे पूछो कि किस एक स्किल ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी, तो मैं बिना किसी डाउट के पब्लिक स्पीकिंग कहूंगा। पब्लिक स्पीकिंग आज भी दुनिया में मौत के बाद दूसरा सबसे बड़ा डर है और आज भी 99% लोग स्टेज पे आकर बोलने से डरते हैं।
आप चाहे स्टूडेंट हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो या फिर सोशल मीडिया पे ग्रो करना चाहते हो, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया नहीं है तो दूसरे लोग आपसे कहीं ज्यादा आगे निकल जाएंगे और ये एक कड़वी सच्चाई है। पिछले 10 वर्षों में मैंने अपनी मोटिवेशनल स्पीकिंग से करोड़ों जिंदगियों को प्रभावित किया है और अब मैं आपको वही प्रूवन सिस्टम देने वाला हूं जिसकी बदौलत गांव का एक लड़का वर्ल्ड क्लास स्पीकर बनकर ग्लोबल स्टेज तक पहुंच गया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अपने नए कोर्स स्पीक लाइक अ लीडर विद एसकेटी की, जहां मैं आपको सिखाऊंगा पब्लिक स्पीकिंग, मोटिवेशनल स्पीकिंग और कम्युनिकेशन स्किल। अगर आप सच में सीखना चाहते हो, सीरियस हो, तो कमेंट में स्पीक लिख दो, मैं पर्सनली डीएम में आपको लिंक भेज दूंगा। मिलते हैं जल्द ही वेबिनार में।